प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के दिवस 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में पहले अनुमानित उत्तर सोचकर फिर हल कीजिए। आपको पहले अनुमानित उत्तर सोचना है, उसके बाद इसे हल करना है। अब देखिए, आप एक चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 117, जैसे इस सवाल में 117 दे रखा है, तो 117 किसके पास है? जैसे मान लीजिए ये 100 के पास है। आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या में आपको अनुमान लगाना है। पूर्ण संख्याओं में जैसे 100 में लगा लेना, 200 में, 300 में, 400 में, इस तरह से करके मान लीजिए, ठीक है। आप 50 में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को जोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे, पूर्ण संख्याओं में आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, रोहित मोटरसाइकिल पर सवार था। मोटरसाइकिल का वजन 117 किलोग्राम तथा रोहित का वजन 67 किलोग्राम था। मोटरसाइकिल और रोहित का कुल वजन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो आपको पता है 117 जो है वो 117 लीजिए आप, और इसके बाद में ये 67 है, ठीक है। अब ये 117 जो है हम मान लेते हैं कि ये 100 के पास है, और 67 जो है हमारा ये 50 के पास है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा जोड़ करके 150 आएगा, यानी आप मान लीजिए कि 150 के आसपास हमारा उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अनुमानित मान। आप अनुमान से बिल्कुल सही सही तो नहीं बता सकते, हाँ थोड़ा सा उसके आसपास जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको जोड़ दीजिए। मोटरसाइकिल का कुल वजन 117 किलोग्राम, रोहित का वजन 67 किलोग्राम, दोनों का पूछा है कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 117 में 67 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 184 किलोग्राम। तो 184 किलोग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। यहाँ क्या है, ट्रेन के एक डिब्बे में 132 लोग बैठे हैं। ट्रेन के एक डिब्बे में 132 लोग बैठे हैं। यदि दूसरे डिब्बे में 129 लोग बैठे हैं, तो दोनों डिब्बों में कुल कितने लोग बैठे हैं? अब आपको पता है 132 और 129 इन दोनों को मिला करके बताना है कि कितने लोग हो गए हैं। अब आप पहले अनुमान लगाएंगे। अनुमान कैसे लगाएंगे आप? 132 को हमने थोड़ा सा बढ़ा करके मान लिया है कि ये 100 मान लिया, कम करके मान लिया कि ये 100 लोग हैं, ठीक है। और 129 को भी हमने 100 मान लिया, हमने थोड़ा कम करके माना है ना, तो ऐसे जोड़कर आता है 200। तो आप हमने यहाँ पर कम किया है, तो हमारा जोड़कर आया है 200। अब आप समझ जाएंगे कि जो लोग होंगे वे 200 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। ये हमारा अनुमान है कि 200 से ज़्यादा बैठे होंगे लोग। अब जोड़ लीजिए इसको। पहले डिब्बे में 132 लोग, दूसरे डिब्बे में 129 लोग। अब दोनों डिब्बों में कुल कितने लोग हैं, जोड़ दीजिए इसको। जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 261। तो 261 लोग दोनों डिब्बों में बैठे हैं। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल को। प्रश्न 2 है, निम्न में पहले अनुमानित उत्तर सोचकर फिर हल कीजिए। यहाँ पर आपको पहले अनुमानित उत्तर सोचना है, इसी तरह से करना है और फिर इसको हल करना है। अब जैसे 341 को जोड़ना है 67 के साथ। 341 का अनुमानित आप मान लीजिए, हम कम करके मान लेते हैं 300। 67 का हम मान लेते हैं 50, ठीक है। हमने दोनों में कम किया है, तो जोड़कर आएगा हमारा, आसानी से आप जोड़ लेंगे। 300 और 50 को अपने मन में भी जोड़ सकते हैं, 350 आ जाएगा, ठीक। तो हमने कम किया है, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो 350 से थोड़ा आगे ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा अनुमान है। अब देखिए 341 को ऊपर लिखिए, 67 को इसके नीचे लिखिए। लिख करके आप जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 408। अब देखते हैं इस सवाल को। ऐसे ही इसमें अनुमान लगाइए। 218 को हम कम करके ले लेते हैं 200। 637 को हम मान लीजिए कम करके ले लेते हैं 600। उत्तर आ गया हमारा। इनको जोड़ करके आप अपने मन में जोड़ लेना, 800 आ जाएगा। 600 और 200 800 होते हैं, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 800 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इन संख्याओं को पहले ही कम करके लिया है। ये आपका अनुमान होता है। अब वास्तव में क्या है, 218 को ऊपर लिखिए, 637 को इसके नीचे लिखिए, जोड़ दीजिए, जोड़कर आएगा 855। तो ये आपका वास्तविक उत्तर है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने इस सवाल को। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 47 है, ये 407 है। अब आप क्या कर सकते हैं, 47 जो है 50 के पास पहुँच रहा है, आप इसको 50 ले लीजिए। 407 में हम 400 मान लेते हैं, तो 400 और 50 कितना हो जाएगा 450, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 450 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आप 47 को ऊपर लिखिए, 407 को उसके नीचे लिख दीजिए और जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 454। ये आपका वास्तव में उत्तर है। अब देखते हैं हम अपने इस सवाल को। 8 में जोड़ना है 809 को। 8 तो आप ऐसे ही मान लीजिए, या 8 को आप 10 मान लीजिए।
और 809 को आप 800 मान लीजिए। 800 में और 10 जोड़ना है तो 810 होगा। आपका उत्तर क्या होगा? 810 के आसपास होगा। ये आपका अनुमानित उत्तर है। वास्तव में क्या होगा? 8 ऊपर लिखिए, 809 इसके नीचे लिख दीजिए। लिखने का जो तरीका रहेगा, आपको प्यारे बच्चों ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इकाई के नीचे इकाई रहती है, दहाई के नीचे दहाई रहती है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रहता है। इस तरह से आपको लिखना होता है संख्याओं को। अब आप जब इनको जोड़ेंगे, 809 में 8 जोड़ना है तो 817 आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसका वास्तविक उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल को। क्या है ये? सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। सही का निशान लगाना है। 3 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 2 इकाई कितने हो जाते हैं? 3 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई 352। 5 सैकड़े 3 दहाई 4 इकाई 534 ये हो जाते हैं। तो 352 और 534 में कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली 534 वाली। तो यही इनके बीच में निशान लगेगा। 534 बड़ा है, 352 छोटा है। अब इसमें ये लास्ट सवाल है, 319 में 100 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? तो 319 में जब हम 100 जोड़ देंगे तो 419 बन जाएगा। आप 319 में 100 जोड़ेंगे तो 419 आएगा। तो ये आपका लास्ट सवाल था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।